सर, लगातार तेजस्वी यादव विपक्ष पूरा आरोप लगाता है कि बिहार में जो अभी व्यवस्था है, खासतौर पे प्रशासनिक व्यवस्था, वो ठीक नहीं है। ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आम जनता के साथ तो लगातार होता होगा, तो क्या लगता है कि विपक्ष का दावा सही है? देखिए, लोग सभ्य समाज में अपराध का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, मगर दुखद है कि अपराध होते हैं। देखना ये होता है कि शासन, प्रशासन और पुलिस उस अपराध के घटने को कितनी मुस्तैदी से लेती है। नमस्कार, मैं हूं आर्यन आनंद और आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायोनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सुशासन का दावा करते हैं और अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। खैर, पटना राजधानी में उनका सुशासन फेल नजर आ रहा है। कारण कि उनके ही प्रवक्ता डॉक्टर सुनील की गाड़ी को छीन लिया जाता है। इस विषय पे जब हमारे एडिटर इन चीफ नमन मिश्रा मुलाकात करने गए डॉक्टर सुनील से और जानने की कोशिश की कि आखिर क्या मांझरा था, तो उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और उनके ड्राइवर को पीटकर उनकी गाड़ी बलेनो लेकर चले गए। लगातार विपक्ष कह रहा है कि सुशासन ठप है, सुशासन विफल है बिहार में। ऐसे में जब सरकार के लोगों के गाड़ी सुरक्षित नहीं है, जिंदगियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर कैसा सुशासन? खैर, एक बड़ा ही दिलचस्प बात कहा है डॉक्टर सुनील ने कि उनके ड्राइवर को कहा उन लुटेरों ने कि अगर डॉक्टर सुनील मिल जाता तो गोली मार देते। देखिए, कल शाम के वक्त मैं अपने मित्र के साथ पीएनएम मॉल सिनेपोलिस में गया जी। और वहाँ पर गाड़ी को ड्राइवर ने हमें ड्रॉप किया, जो कि सिनेपोलिस के बगल में जो पाटलिपुत्रा का गेट है, पाटलिपुत्रा कॉलोनी का, नॉर्डेम के साइड में, उधर गाड़ी हमको ड्रॉप किया और हम और मेरे मित्र अंदर चले गए सिनेमा देखने के लिए। जब सिनेमा देख के निकले तो ड्राइवर को हमने फ़ोन मिलाया तो ड्राइवर का फ़ोन स्विच ऑफ था। काफ़ी खोजने के बाद बाहर निकल के खोजने लगे, ड्राइवर नहीं मिल पा रहा था, स्विच ऑफ था। इसी बीच में मेरे घर से मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का फ़ोन आया। बहुत लोग घबराए हुए थे कि आप कहाँ हैं, सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। तो आप हैं तो जब मॉल के पास हैं तो मॉल के अंदर आप चले जाइए, पुलिस सिक्योरिटी में आइए, ड्राइवर घर आ चुका है, गाड़ी छीना गया है, धमकी दे रहा था लोग। तो मैं मॉल के अंदर चला गया। उसके बाद अपने जो हमारे मित्र का भी फ़ोन आया कि भाई ऐसे बात है। फिर अंदर में जाके हमने पुलिस के महकमे में अपने कुछ मित्रों को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा करके उनसे हमने बोला कि भाई ऐसे बात है। उन्होंने तत्क्षण पुलिस एस्कॉर्ट भेज दी और पुलिस के एस्कॉर्ट में मैं अपने घर आया। घर में पुलिस का अधिकारी ने मेरे ड्राइवर से जो बयान लिया, वो बयान इस तरह था कि ड्राइवर ने कहा कि हमारा रेड बलिनो, लाल रंग की बलिनो है, BR1DR 0007, उसी गाड़ी से हमें ड्रॉप किया था। तो उसमें जैसे वहाँ पर गया, वहाँ लगा करके वो गाना सुन रहा था कि गाना सुनते वक्त उस तरफ में 4 अपराधी आए और अपराधी आकर के उसे पूरे हथियारों से उसको डराया, हथियार दिखाया, उसके साथ मारपीट की, गाड़ी छीन ली। बार बार वो डॉक्टर कहाँ है कह रहे थे और इसके साथ ही ये कह रहे थे कि भाई तुमको तो हम मारपीट के छोड़ भी दे रहे हैं, तुम्हारा डॉक्टर बहुत बकबक करता है, उसको तो हम सारा का सारा गोली उतार देंगे उसमें। इतना करके ड्राइवर बहुत घबराया हुआ था। इसके बाद पुलिस महकमे में जब से इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस के लोग, शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इस केस का अनुसंधान कर रहे हैं और जिस तरह के हमारे आप जो उसके जो सीरियसनेस और गंभीरता के को जैसे ले रहे हैं, तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि हमारा ये इस घटने का उद्भेदन हो जाएगा और अपराधी जो हैं वो पकड़े जाएंगे और उसके बाद पूरी तरह मालूम चलेगा। मतलब अपराधियों की मंशा क्या थी, ये तो अब तक पता चल गया होगा आपको? देखिए, अभी तक अपराधियों की मंशा जो मैंने बताया वो अपने ड्राइवर का कथन बताया। ये अनुसंधान का विषय है और अपराधियों की मंशा जब अपराधी पकड़े जाएंगे तब उसके बाद आएगा। पक्के बोलना ये तो अनुसंधान के बाद ही मालूम चलेगा। आपकी गाड़ी लेकर वो चले गए? गाड़ी लेकर चले गए। सर, लगातार तेजस्वी यादव विपक्ष पूरा आरोप लगाता है कि बिहार में जो अभी व्यवस्था है, खासतौर पे प्रशासनिक व्यवस्था, वो ठीक नहीं है। ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आम जनता के साथ तो लगातार होता होगा, तो क्या लगता है कि विपक्ष का दावा सही है? देखिए, लोग सभ्य समाज में अपराध का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, मगर दुखद है कि अपराध होते हैं। देखना ये होता है कि शासन, प्रशासन और पुलिस उस अपराध के घटने को कितनी मुस्तैदी से लेती है, दुरुस्ती से लेती है, चुनौती की तरह लेती है और उसे सॉल्व करती है। तो मैं उसी तरह से इसी परिप्रेक्ष्य में ले रहा हूँ कि ये घटना हुई है, लेकिन निश्चित ही शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लेकर के इस मामले को चुनौती के रूप में लेकर के इसको सॉल्व करेगी, ताकि आम जन का शासन प्रशासन पर विश्वास बना रहे। अब तक 24 घंटे हो गए हैं उस घटना को, क्या इसमें अपडेट आया है सर? क्या प्रशासन ने कुछ ऐसा कार्रवाई किया है जिससे आप संतुष्ट हो?
मैं जब सुबह से अपने क्लिनिक में व्यस्त हूँ, मैं जानने का प्रयास नहीं किया। अभी मैं ओटी से निकला हूँ, मैं निश्चित जानने का प्रयास करूँगा कि अभी क्या इसके अद्यतन स्थिति है और कैसे कैसे कहाँ है। मुझे निश्चित इस बात का अंदेशा है कि शासन सरकार पूरी तरह लगी होगी और अपराधी धर दबोचे जाएंगे। आपने बताया सर कि आपके जो ड्राइवर हैं उन्होंने बताया आपसे कि वो पूछ रहे थे कि डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर होते तो हम उन्हें जान से भी मार देते। क्या लगता है, मतलब ये जब गाड़ी छीनने का अपराध है या फिर आपके खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, अभी तो ये अनुसंधान के बाद ही पूरी तरह मालूम चल सकेगा। अभी तो मैं भी पूरा नहीं जानता हूँ और अनुसंधान चल रही है और मुझे तब मालूम चलेगा कि मंशा क्या थी, ये सब को पूरा क्या। गाड़ी छीनने वाले सर मालिक को तो नहीं खोजेंगे, वो तो गाड़ी बस उठा कर ले जाएंगे। निश्चित ही सारे बिंदुओं पर सारे बिंदु गंभीर हैं और सारे बिंदुओं पर पुलिस महकमा अपनी तरफ से अनुसंधान कर रही है और हमें लगता है कि इसके निश्चित ही जितने भी आपके प्रश्न का जवाब पुलिस प्रशासन जल्द देने में सफल होगी। रैली को लेकर क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, रैली ऐसी होगी जो न भूतो न भविष्यति। इस जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि एनडीए के साथ, एनडीए के जितने भी रहे हैं, जो यहाँ न्याय के साथ विकास हुआ है, माननीय नीतीश कुमार के जो कार्यक्रम चले हैं, जन कल्याणकारी कार्यक्रम, 7 निश्चय, न्याय के साथ विकास, कानून का राज, ये सब जितने हुए हैं, महिला सशक्तिकरण, इसके सारे परिणाम सामने आएंगे। जनता में उत्साह है, हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं, जनता में उत्साह है और जनता में उत्साह के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति उनकी जो आस्था और उनकी जो है वो व्यक्त करने के लिए वो हमें लगता है कि इतनी संख्या में आएंगे रैली में कि उतनी संख्या का रैली तो आज तक यहाँ पर हुई ही नहीं होगी। एक खबर चल रही है सर कि इंडिया पाकिस्तान वॉर जैसी स्थिति हो गई है, शायद हो सकता है एनडीए अपनी रैली को पोस्टपोन कर दे, क्या कहना चाहिए इस पर? ये शीर्ष नेतृत्व के बैठ करके फैसले करने का विषय ऐसी कोई खबर आपको मिली है कि नहीं? ऐसे मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, इस बात को नहीं जान सकता है शीर्ष नेतृत्व के। अब मैं काम कार्यकर्ता की तरह मैं अपनी रैली की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अपने जैसे शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल जदयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील का गाड़ी कुछ अपराधियों ने हथिया लिया था, इस पर अपडेट क्या है हम जानते हैं सीधे प्रशासन से। सर, क्या अपडेट है? कल सूचना मिली थी नोटर डेम स्कूल के पीछे एक खाली ज़मीन है, संध्या का समय था 7 बजे। धीरेन्द्र राय नामक चालक जो है गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके कथानुसार, उनके कहने अनुसार कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा जो है उनकी गाड़ी को ले कर भागा गया है। इसमें हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं चालक की क्या भूमिका है और उनका जो भी हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान है, सीसीटीवी फुटेज है, सबके आधार पे हम लोगों को कुछ क्लू मिला है। हम लोग बहुत जल्दी इस मामले का खुलासा करेंगे। चालक ने क्या कहा है? चालक ने तो कहा है कि कुछ अपराध कर्मी जो है उन्हें भय दोहन करके जो है उन्हें गाड़ी में बिठाया और फिर उसके बाद कुछ दूर जाकर उन्हें छोड़ दिया है और गाड़ी लेकर चले गए हैं। ये एक रूटीन अपराध लग रहा है आपको या फिर प्रथम दृष्टया में लग रहा है कि राजनीतिक अपराध भी हो सकता है? अब इस पर हम कहना जल्दबाजी होगा, हम लोग 1-2 दिन के अंदर इसका खुलासा करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद सर। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।